नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनुल राजपूत। आप देख रहे हैं सुबह समाचार खास बुलेटिन 41 जिले 41 खबर। मैं आपको अपने जिले से जुड़ी तमाम छोटी और बड़ी खबरें देखने को मिलेगी, जिनका सीधा सरोकार आपसे और आपकी सरकार से है। जिलेवार खबरों की तरफ बढ़े उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस पर। शाहपुरा में अमर शहीद हेमू कालानी स्मारक व प्रतिमा का हुआ लोकार्पण। जयपुर में पौधार कॉलेज के छात्रों ने पौधारोपण कर दिया हरियाली का संदेश। बारां में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर कार्यशाला का हुआ आयोजन। चलिए अब खबरों पर बात करते हैं विस्तार से। जोधपुर में बरकतुल्ला खान स्टेडियम में राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए फुल ड्रेस रिहर्सल आयोजित की गई। मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के रूप में संभागीय आयुक्त प्रतिभा सिंह ने मुख्य भूमिका निभाई। रिहर्सल में ध्वजारोहण और परेड का निरीक्षण किया गया। स्कूली बच्चों ने देशभक्ति से ओतप्रोत रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए। भारतीय वायुसेना ने हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की, वहीं भारतीय सेना के हथियारों की प्रदर्शनी और सीमा सुरक्षा बल के ऊंट दस्ते ने आकर्षक कर्तव्य प्रदर्शन किया। सांस्कृतिक कार्यक्रम में 7 राज्यों के लोक कलाकारों ने प्रस्तुति दी। जिला कलेक्टर श्री गौरव अग्रवाल ने सभी तैयारियों का जायजा लिया और आमजन से अधिक संख्या में भाग लेने की अपील की। जैसे जैसे कई सारे आपकी यूनिक चीजें हैं, तो फर्स्ट यूनिक चीज है वो ये कि इस बार आपका मेहरानगढ़ फोर्ट से 14 अगस्त की शाम को 7:30 बजे ऑपरेशन सिंदूर का ड्रोन शो कराया जाएगा, जिसमें 550 ड्रोन जो है प्री प्रोग्राम तरीके से ऑपरेशन सिंदूर की अलग-अलग क्या जोड़ी है दिखाएंगे। पोखरण के रुणीचा धाम रामदेवरा में आयोजित नेत्र महाकुंभ में देश भर के नेत्र रोग विशेषज्ञ अपनी सेवाएं दे रहे हैं। प्रयागराज के बाद यह दूसरा नेत्र महाकुंभ है। प्रतिदिन 2 से 3 हजार नेत्र रोगी अपनी आंखों की जांच करवाने पहुंच रहे हैं। निःशुल्क जांच के साथ जरूरतमंदों को चश्मे भी वितरित किए जा रहे हैं, जिससे मरीजों के चेहरे खुशी से खिल उठे हैं। धार्मिक आस्था और चिकित्सा सेवा का अनूठा संगम बने इस महाकुंभ से श्रद्धालु भी लाभान्वित हो रहे हैं। आयोजन नेत्र स्वास्थ्य के क्षेत्र में ऐतिहासिक पहल साबित हो रहा है। यहाँ रामदेवरा में आके चेकिंग कराई, 3-4 जगह चेकिंग किया अच्छी तरह से, बहुत बढ़िया। और यहाँ आके चश्मा मिला है, चश्मा भी वेल होके बढ़िया है और पहन के मैं बैठा हूँ, आराम से देख रहा हूँ। इस व्यवस्था में कोई कमी नहीं है, बिल्कुल बराबर आदमी पग पग पे लोग खड़े हैं व्यवस्था में, चाय पानी व्यवस्था कोई कमी नहीं है। धन्यवाद। शाहपुरा में स्वतंत्रता संग्राम के अमर शहीद हेमू कालानी की याद में भव्य स्मारक और प्रतिमा का विधिवत लोकार्पण हुआ। नगरपालिका और पूज्य सिंधी पंचायत के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस समारोह में राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी, महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम महाराज, मुंबई से आए शहीद कालानी के परिवारजन और शाहपुरा विधायक डॉक्टर लालाराम बेरवा प्रमुख अतिथि रहे। नगर को तिरंगा थीम पर सजाया गया। अतिथियों ने शहीद के साहस, राष्ट्रभक्ति और सनातन संस्कृति के महत्व पर जोर दिया। नगरपालिका अध्यक्ष श्री रघुनंदन सोनी ने स्मारक निर्माण पर खर्च और भविष्य में विकास की जानकारी दी। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ, जिसने नगर वासियों के हृदय में देशभक्ति का नया संकल्प भर दिया। आज शाहपुरा में यहाँ के नगर पालिका और सिंधी समाज के संयुक्त तत्वाधान में जो वीर अमर शहीद हेमू कालानी की मूर्ति का अनावरण किया है, मैं दोनों को अपनी ओर से बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। क्यों हेमू कालानी वह युवा था जिसने बचपन से ही, जिनमें राष्ट्रवाद का भाव था, स्वदेशी का भाव था, जिन्होंने बचपन से कुश्ती मल्ल युद्ध इसमें लेते हुए देश की आज़ादी का जो मन में भाव था उसको लेकर आगे बढ़े और वे भारत छोड़ो आंदोलन में भी भाग लिया और स्वराज सेना के सदस्य बने। ऐसे युवा ने जब मालूम पड़ा कि अंग्रेजों को मैं अकेला अभी हमारी ताकत नहीं है, तो उन्होंने वहां से हथियारों की जो ट्रेन आ रही थी सकर से, उसके छेनी और हथौड़ा लेकर के उस पट्टी को उखाड़ने में किया। अंग्रेजों ने पकड़ लिया, अंग्रेजों ने खूब यातनाएं दी, लेकिन इनके मुंह नहीं खुलवा पाई और उनको किस तरह से उन्होंने फांसी की सजा दी और उन्होंने हंसते हंसते देश में अपने फांसी के समर्पित ये बलिदान दिया। ऐसे वीर सबूत की मूर्ति लगना और निश्चित रूप से हमारे लिए गौरव की बात है। मैं यहाँ के युवाओं को भी आग्रह करूंगा
आइए हमारे भी इस समय जो दुश्मन पाकिस्तान, चीन और अन्य हैं, उनके सामने खड़े हों राष्ट्रवाद को लेकर के। इनको भी हम मुंह तोड़ जवाब दे करके, जिस तरह देश का नेतृत्व मोदी जी दे रहे हैं, हम कंधे से कंधा मिला करके उसको मुंह तोड़ जवाब दे करके राष्ट्र को आगे ले जाने में सहभागी बने। इतना ही इससे प्रेरणा लेकर के हम हेमू कालानी की स्मृति को ताजा करें, ये निवेदन है। और ये सिंधु समाज के लिए मैं कहूंगा, सिंधु भाषी सनातनी समाज के लिए, जो सनातन से भटक कर पंथों में गए, इसलिए आज ये दुर्दशा हो रही है। आज एक हो जाओगे, वापस विश्व में ख्याति प्राप्त करोगे। भले आप लोगों ने टैक्स जमा कर दिए, भले आप लोगों ने अपनी समाज के लिए धर्मशालाएं बना दी, भले आपने हॉस्पिटलें बना दी, कॉलेज बना दिए, पर अपने बच्चों को संस्कार नहीं दिया, तो आने वाली पीढ़ी आपको भी तर्पण श्राद्ध में नहीं करेगी। संस्कार सनातन के बहुत जरूरी है, जिससे भटक रहा है समाज। आज पूरे विश्व में समाज है सिंधी भाषी। हिंदुस्तान पाकिस्तान से पहले विदेशों में व्यापार करता था। 19 साल की आयु में जिस व्यक्ति के मन में क्रांति की ज्वाला अपने अंदर भड़क रही हो, लीडर होकर जिस प्रकार से अंग्रेजों को चुनौती देने वाला ऐसा हेमू कालानी, जो लीडर होकर अपने पिताजी को बिना बंदूक उठाए अकेला ही चल पड़ा, ऐसा साहसी वीर क्रांतिकारी, जिसको आज हम सब यहाँ पर जो है उनकी मूर्ति का अनावरण करके अपने आप को धन्य साबित कर रहे हैं। तो वो सपना उस समय का आज साकार हो रहा है। मैं इसके लिए तमाम सिंधी परिवार को, समाज को और शहर के सभी गणमान्य साथियों को, नगर पालिका के सब साथियों का आभार प्रकट करूंगा कि उस सपने को साकार करने का आज हमें अवसर मिला और सानिध्य मिला आदरणीय हंसाराम जी का और वासुदेव जी देवरानी का, और फिर सानिध्य मिला इस परिवार के जिन्होंने कुर्बानी दी है, उस परिवार का। तो हम आज बिल्कुल पूर्ण रूप से गौरवान्वित हुए हैं कि कम से कम हमारे शहीद परिवार के सदस्य यहाँ शाहपुरा की धरा पर पधारे। मैं नगर पालिका परिवार की ओर से उन सबका हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। देश भर में जितने बड़े सरकारी भवन हैं, उनका नामकरण होना चाहिए। साथियों, मैं देख रहा हूँ यहाँ मौजूद हर चेहरा आज गर्व से चमक रहा है। उनके हृदय में श्रद्धा है, आंखों में आंसू है और छाती में धधकती हुई आग है। यही भाव हमको राष्ट्र प्रेम के पथ पर आगे बढ़ाएंगे। हेमू कालानी पहले भी अकेले नहीं थे, आज भी अकेले नहीं हैं। वे चेतनाएं हैं, वो विचार हैं। आज शाहपुरा ने जो किया वो एक शहर नहीं, समूचे राष्ट्र की ओर से उनको दिया गया श्रद्धा सुमन है। स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह जिले में हर्षोल्लास और गरिमा के साथ मनाने की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। जिला कलेक्टर श्री जसमीत सिंह संधू ने पुलिस लाइन मैदान में आयोजित होने वाले मुख्य समारोह की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और परेड की सलामी ली। अंतिम रिहर्सल में पुलिस बल, होमगार्ड, एनसीसी, स्काउट गाइड समेत स्कूली छात्र छात्राओं ने सामूहिक व्यायाम व सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का पूर्वाभ्यास किया। जिला कलेक्टर ने माइक सिस्टम, बैठक व्यवस्था, छाया, पीने के पानी और अन्य सुविधाओं की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। सर्वप्रथम सभी को 29th इंडिपेंडेंस डे की जिलेवासियों को अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं। आज यहाँ पे पुलिस लाइन्स में ग्राउंड में स्वतंत्रता दिवस की अग्रिम तैयारियों की पूरी 2 घंटे की एक्सरसाइज हमारी यहाँ पे 9 से 11 की जा रही है। इसमें परेड से लेके सामूहिक व्यायाम से लेके सांस्कृतिक कार्यक्रम से लेके प्रॉपर सारी एक्टिविटीज इंडिपेंडेंस डे के प्रोटोकॉल के अनुसार आयोजित हो सके, इसका एक ड्रेस रिहर्सल किया जा रहा है। इस ड्रेस रिहर्सल में जो हम पॉइंट्स देखेंगे उसमें और सुधार करते हुए प्रॉपर प्रोटोकॉल के अनुसार इंडिपेंडेंस डे की एक्टिविटीज। गोगाजी महाराज की जन्मस्थली ददरेवा में लक्खी मेले का शुभारंभ हो गया है। रक्षाबंधन से शुरू होकर भादवा शुक्ल अष्टमी तक चलने वाले इस मेले में देश भर से लाखों यात्रु पहुंचेंगे। गोरक्ष टीला महंत बालयोगी कृष्णनाथ ने बताया कि दर्शनार्थ बैरिकेड्स, टेंट, शीतल जल, लाइट, पंखे और टिन शेड की व्यवस्था की गई है। साथ ही 40 स्वयंसेवक, कंट्रोल रूम, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड भी तैनात हैं। ग्राम पंचायत ने मुख्य मार्गों की सफाई,
टॉयलेट, स्नान घाट और तैराकों की व्यवस्था की है। मेले में सुरक्षा के लिए 125 पुलिसकर्मी और एसडीआरएफ टीम तैनात रहेगी। जातरू स्नान, हवन और गुरु गोरखनाथ आश्रम में धोख लगाकर गोगाजी मंदिर में दर्शन कर रहे हैं, जिससे पूरा क्षेत्र भक्ति और उल्लास से सराबोर है। हर वर्ष की भांति श्री जारवीर गोगा जी के लखी मेले की समुचित व्यवस्था ग्राम पंचायत ने अपने स्तर पर पूरी कर रखी है। जैसे गौरगंगा के अंदर जो यात्री स्नान करते हैं, इसके लिए हमने पहली बार काफ़ी सालों बाद इसके सारे मुख्य द्वार खोले हैं, सुरक्षाकर्मी वगैरह तैनात कर रखे हैं, एसडीआरएफ की टीम तैनात है और यात्रियों श्रद्धालुओं संबंधी पीने के पानी की प्याऊ वगैरह हो या फिर उनका ठहराव करने के लिए टेंट की छाया की वो व्यवस्था हो, पंचायत अपने सफाई कर्मचारी सारे सब चीज़ अपने अपने स्तर पर नियुक्त कर रखे हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की पहल पर राजस्थान में पहली बार विश्वविद्यालय स्तर पर संस्कृत दिवस धूमधाम से मनाया गया। इसी कड़ी में जयपुर के पोद्दार महाविद्यालय में भव्य कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें छात्र छात्राओं को संस्कृत भाषा की महत्ता और इसकी ऐतिहासिक धरोहर से अवगत कराया गया। प्राचार्य डॉक्टर स्निग्धा शर्मा, एनएसएस प्रभारी डॉक्टर रजनी मीणा और स्टाफ के अन्य सदस्य मौजूद रहे। वक्ताओं ने संस्कृत के संरक्षण और प्रचार प्रसार की आवश्यकता पर बल दिया। डॉक्टर स्निग्धा शर्मा ने कहा कि संस्कृत केवल भाषा नहीं बल्कि हमारी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान है। संस्कृत सप्ताह के रूप में हमने आज संस्कृत दिवस, वैसे श्रावणी मास की पूर्णिमा पे ये संस्कृत दिवस मनाया जाता है, ये तिथि के हिसाब से है। वैसे कोई भी डेट ले लेते हैं, जैसे पूर्णिमा के तुरंत बाद, जैसे पिछली बार 19 अगस्त था, इस बार 9 अगस्त है, राखी पूर्णिमा थी, तो इसी में इस संस्कृत दिवस को मनाया जाता है, जो हमने पहली बार इस महाविद्यालय के प्रांगण में मनाया जा रहा है संस्कृत दिवस, जिसमें हम विद्यार्थियों को पूरा वैज्ञानिक उसका दृष्टिकोण, जो संस्कृत का वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, वो सब उनके सामने रख रहे हैं, ताकि बच्चों को समझ में आए कि आत्मगौरव, हमारी जो आत्म छवि जो हम कई वर्षों से जो हम भूल रहे थे, वो हम वापस से लौटाए हमारे बच्चों के, हमारे विद्यार्थियों के हृदय में, और संस्कृत के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति वो गौरव जाग जाए। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की पहल एक पेड़ मां के नाम को कॉलेज स्टूडेंट्स का भी भरपूर समर्थन मिल रहा है। जयपुर के छात्रों ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। हरियालो राजस्थान अभियान के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में प्राचार्य डॉक्टर स्निग्धा शर्मा और एनएसएस प्रभारी डॉक्टर रजनी मीणा के नेतृत्व में छात्र छात्राओं ने पौधे लगाए और उनकी देखभाल का संकल्प लिया। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि हर छात्र साल में कम से कम एक पौधा लगाकर और उसकी देखभाल कर पर्यावरण संरक्षण में योगदान दे सकता है। यह पहल आने वाली पीढ़ियों के लिए हरी भरी धरोहर और सुरक्षित पर्यावरण का संदेश दे रही है। आज़ादी के अमृत महोत्सव की श्रृंखला में बुधवार को नगरपालिका क्षेत्र में हर घर तिरंगा अभियान के तहत भव्य तिरंगा रैली निकाली गई। राजा अजीत सिंह स्मारक से शुरू होकर शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरी इस रैली को तहसीलदार श्री सुनील कुमार मील ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में स्कूली छात्र छात्राओं, अधिकारियों, कर्मचारियों, जनप्रतिनिधियों और बड़ी संख्या में नागरिकों ने भाग लिया। हाथों में तिरंगे और देशभक्ति के स्लोगन लिए प्रतिभागियों ने पूरे मार्ग को देश प्रेम के नारों से गुंजायमान कर दिया। आयोजन के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम के महानायकों के बलिदान को याद करते हुए हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने का संदेश दिया गया। इस कार्यक्रम में नगरपालिका और शिक्षा विभाग की सक्रिय भूमिका रही। आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में आज केतड़ी नगर में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया, जो राजा अजीत सिंह स्मारक से प्रारंभ होकर शहीद अजीत सिंह सोडा स्मारक तक रैली चली, जिसमें समस्त केतड़ी नगर के विद्यालयों के बालक बालिकाओं ने तिरंगे हाथ में लेकर रैली में शामिल हुए और रैली बड़ी धूमधाम से केतड़ी नगर के विभिन्न मार्गों से होकर निकली, जहां पर सभी लोगों ने इस तिरंगा रैली को बड़े ही उत्साह और जोश के साथ अवलोकन किया और बड़ी बड़ी प्रशंसा। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से झुंझुनू के डाइट परिसर में जिला स्तरीय अंग उपकरण वितरण कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में विधायक श्री राजेंद्र भांबू, जिला कलेक्टर डॉक्टर अरुण गर्ग और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। पूर्व में आयोजित मेडिकल कैंपों में जांच के बाद 80 दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए 96 अंग उपकरणों की अनुशंसा की गई थी। राज्य सरकार द्वारा इन बच्चों को इलेक्ट्रिक ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर, ट्राईसाइकिल, श्रवण यंत्र, बैसाखी आदि वितरण किए गए।
विधायक श्री भांबू ने कहा कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों में प्रतिभा और ऊर्जा की कोई कमी नहीं होती, जबकि कलेक्टर श्री गर्ग ने इन उपकरणों को बच्चों के जीवन को आसान और लक्ष्य प्राप्ति में सहायक बताया। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर झुंझुनू में उत्साह चरम पर है। अब सामाजिक संगठनों और भामाशाहों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना शुरू कर दिया है। मुंबई प्रवासी श्री मंजू सुरेश खंडेलिया के सौजन्य से शहर में 700 तिरंगों का वितरण शुरू हुआ, जिसका शुभारंभ जिला कलेक्टर डॉक्टर अरुण गर्ग ने नेहरू बाजार से किया। इस कार्यक्रम में डॉक्टर गर्ग ने कहा कि सभी सामाजिक संगठन राष्ट्र प्रेम की इस पहल से जुड़े ताकि हर घर और प्रतिष्ठान पर तिरंगा लहराया जा सके। डॉक्टर डीन तुलसियान ने बताया कि झंडों का वितरण मार्केट कॉम्प्लेक्स और स्कूलों में किया जाएगा। इस मौके पर कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। हर घर तिरंगा राज्य सरकार का एक अभियान है, जिसमें हर घर पे जनता को मोटिवेट करके सभी लोग अपने घर पे तिरंगा लगाएं। इसमें झुंझुनू जिले को 3,15,000 का टारगेट मिला है और अच्छी बात यह है कि सभी लोग अपने स्वेच्छा से जुड़ रहे हैं इसमें। आज लायंस क्लब और शाम आशीर्वाद मंडल के सहयोग से 700 झंडों का वितरण किया जा रहा है, जिनको बाजार में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। इसी प्रकार पूरे जिले में हमने एक मुहिम छेड़ी है कि सभी जगह जो है लोग अपने घरों पे प्रतिष्ठानों पे झंडा तिरंगा लगाएं और देश के प्रति जो श्रद्धा है उसको जाहिर करें, गर्व महसूस करें। लाइब्रेरी साइंस के जनक कहे जाने वाले डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन की जयंती पर सार्वजनिक पंचायत तहसील पुस्तकालय में एक कार्यक्रम आयोजित हुआ। भूतपूर्व पुस्तकालयाध्यक्ष श्री शिक्षक राम की अध्यक्षता और पूर्व उप कोषाधिकारी श्री राजेंद्र प्रसाद बाजार के मुख्य आतिथ्य में हुए इस कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती और डॉक्टर रंगनाथन की तस्वीर पर दीप प्रज्वलन से हुई। इस अवसर पर पुस्तकालय अध्यक्ष श्री रामस्वरूप मेहरानिया ने अपने विचार रखे और एस.आर. रंगनाथन के 5 सिद्धांतों पर प्रकाश डाला। पाठकों ने इस दौरान अपने विचार भी साझा किए। कार्यक्रम में पुस्तकालय स्टाफ समेत सभी 90 पंजीकृत पाठक उपस्थित रहे। भारतीय वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह झुंझुनू के मंडावा क्षेत्र के मेहरा दासी गांव पहुंचे और ऑपरेशन सिंदूर में 10 मई को शहीद हुए सार्जेंट सुरेंद्र मोगा को श्रद्धांजलि अर्पित की। विशेष विमान से झुंझुनू पहुंचने के बाद वे सीधे शहीद के पैतृक आवास गए, जहां वीरांगना सीमा, माता नानू देवी और बच्चों वर्तिका व दक्ष से मिलकर संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि सार्जेंट मोगा की शहादत देश के लिए गर्व की बात है और उनका नाम सदैव अमर रहेगा। एयर चीफ मार्शल ने भरोसा दिलाया कि वायुसेना हर पल परिवार के साथ है और जल्द ही शहीद का प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। इस अवसर पर उन्होंने परिवार को वायुसेना का प्रतीक चिन्ह ईगल भेंट किया। गांव में भारत माता की जय और शहीद अमर रहे के नारों से वातावरण गूंज उठा। जिला कलेक्टर श्री उत्सव कौशल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में पीएम सूर्यघर योजना के प्रचार प्रसार और प्रोत्साहन के लिए जागरूकता शिविर आयोजित करें, ताकि सौर ऊर्जा से निर्बाध बिजली सुनिश्चित हो सके। पंचायत समिति सभागार में हुई बैठक में उन्होंने पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना और पीएम कुसुम योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि ये योजनाएं उपभोक्ताओं को बिजली बिल में राहत देने के साथ उत्पादन और बचत में सहायक हैं। कलेक्टर ने विद्युत तंत्र सुधार, ट्रांसफार्मर व उपकरणों की त्वरित मरम्मत, बिजली लॉस कम करने और राइजिंग राजस्थान के तहत उद्यमियों को आवश्यक सुविधाएं देने के निर्देश दिए। जलदाय विभाग की समीक्षा में उन्होंने स्कूलों व आंगनबाड़ियों को शीघ्र बिजली कनेक्शन जारी करने और पाइपलाइन कार्य से क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के निर्देश भी दिए। अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के उमरेण और मालाखेड़ा ब्लॉक के कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालयों में 2 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में अकबरपुर विद्यालय में छात्राओं ने मिट्टी से छोटे छोटे आकर्षक घर बनाकर उन पर तिरंगा सजाया और घर घर तिरंगा का संदेश दिया। अध्यापिका अंजलि तिवारी ने बताया कि भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए इस अभियान का उद्देश्य प्रत्येक भारतीय को अपने घर पर तिरंगा फहराने के लिए प्रेरित करना है, ताकि नागरिक राष्ट्र ध्वज से गर्व महसूस करें। विद्यालय में प्रतिदिन इस अभियान से जुड़े नए कार्यक्रम हो रहे हैं, जिनमें छात्राओं का उत्साह देखते ही बन रहा है। भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय के द्वारा इस अभियान की शुरुआत की गई, जो कि 2 से 15 अगस्त 2025 तक इस वर्ष मनाया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत ये है कि प्रत्येक भारतीय को
तिरंगा झंडा अपने घर पर फहराने में तथा तिरंगे झंडे को फहराने में गौरवान्वित महसूस करवाने के लिए भारतीय सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा इस अभियान को शुरू करवाया गया, जिसका उद्देश्य विभिन्न शिक्षण संस्थानों में तथा विभिन्न सार्वजनिक स्थानों के साथ साथ प्रत्येक घर तथा प्रत्येक भारतीय को तिरंगा झंडे का सानिध्य महसूस करवाने का इसका उद्देश्य रखा गया। इस अभियान के अंतर्गत हमारे विद्यालय में छात्राओं के द्वारा 2 अगस्त से 15 अगस्त तक विभिन्न तिरंगा झंडे से संबंधित एक्टिविटीज की गई, जिसमें कि दीवारों पर तिरंगा फहराना, दीवारों पर तिरंगे झंडे की क्रिएटिविटी करना, तिरंगा झंडा लगाना, या फिर हर घर अभियान के तहत छोटे छोटे मॉडल घर के रूप में बनाकर उनके ऊपर तिरंगा फहराना एक प्रतीक है कि हर घर के ऊपर तिरंगा लहराना एक भारतीय के लिए गर्व का क्षण है। बारां जिले के अंता स्थित राजकीय महाविद्यालय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के 5 वर्ष पूरे होने पर नीति से परिवर्तन तक विषय पर 1 दिवसीय कार्यशाला आयोजित हुई। कार्यक्रम का आयोजन IQAC एवं ABRSM राजस्थान उच्च शिक्षा की स्थानीय इकाई के संयुक्त तत्वावधान में हुआ। विशेष अतिथि के रूप में प्रोफेसर नवीन मित्तल, प्रोफेसर राम अवतार मेघवाल और प्रोफेसर विजय पंचोली उपस्थित रहे, जबकि अध्यक्षता प्राचार्य डॉक्टर फातिमा सुल्ताना ने की। वक्ताओं ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को भारत के भविष्य की आधारशिला बताते हुए समयानुकूल बदलाव, ग्रामीण क्षेत्रों की चुनौतियों के समाधान और कौशल विकास की महत्ता पर जोर दिया। प्राचार्य डॉक्टर सुल्ताना ने छात्रों की सक्रिय भागीदारी को नीति क्रियान्वयन में अहम बताया। रामगढ़ उपखंड के नौगांवा कस्बे में हर घर तिरंगा अभियान के तहत विशाल तिरंगा रैली निकाली गई। महात्मा गांधी विद्यालय से शुरू हुई रैली को विधायक श्री कुशवंत सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रानी झांसीबाई, भगत सिंह और अन्य महापुरुषों की झांकियों ने रैली में देशभक्ति का रंग भर दिया। कस्बे के मुख्य मार्गों से गुजरते हुए रैली में 3100 तिरंगे, 3000 से अधिक स्कूली बच्चे और व्यापारी शामिल हुए। ड्रोन कैमरे से पुष्प वर्षा और जगह जगह जलपान की व्यवस्था ने माहौल को और भी खास बना दिया। भारत माता के जयकारों से गूंजते कस्बे में बच्चों में देशभक्ति का उत्साह देखते ही बन रहा था। हर घर तिरंगा अभियान के तहत जिला मुख्यालय पर भव्य तिरंगा बाइक रैली का आयोजन हुआ। मिनी सचिवालय से जिला कलेक्टर श्री रोहिताशु सिंह तोमर ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक श्री अभिषेक अंडासु भी मौजूद रहे। कोटा रोड, आरोबी, चारमूर्ति चौराहा, प्रताप चौक, अस्पताल रोड और कॉलेज तिराहा होते हुए रैली कृषि उपज मंडी में संपन्न हुई। डीजे पर देशभक्ति गीतों के साथ पुलिस जवान, होमगार्ड्स, SDRF दल और विभिन्न विभागों के कार्मिक शामिल हुए। समापन पर जिला कलेक्टर ने उपस्थित जनसमूह को तिरंगे और देश के सम्मान की शपथ दिलाई। देवली में तिरंगा रैली का आयोजन हुआ, जिसमें विधायक श्री राजेंद्र गुजर और नगर पालिका अध्यक्ष श्री नेमीचंद जैन ने हिस्सा लिया। पेट्रोल पंप चौराहे से शुरू हुई रैली नगर पालिका, पुलिस थाना, छतरी चौराहा और शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए ममता सर्किल तक पहुंची। जगह जगह पुष्प वर्षा से स्वागत किया गया और युवाओं में गजब का जोश देखने को मिला। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के समर्थन में जिंदाबाद के नारों से शहर गूंज उठा। टोंक जिले के मालपुरा में हर घर तिरंगा अभियान के तहत भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। पुरानी तहसील स्थित बारादरी बालाजी मंदिर से यात्रा को रवाना किया गया। कैबिनेट मंत्री श्री कन्हैयालाल चौधरी ने समर्थकों संग जगह जगह तिरंगा यात्रा का उत्साहपूर्वक स्वागत किया। लगभग 1.5 किलोमीटर लंबी इस यात्रा में शहरवासियों, स्कूली विद्यार्थियों और स्वयंसेवी संस्थाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मंत्री श्री चौधरी ने इसे देश के नौजवानों और सीमा पर तैनात वीर जवानों को समर्पित करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के ऑपरेशन सिंदूर को पाकिस्तान के खिलाफ साहसिक कदम बताया। यात्रा की सुरक्षा के लिए प्रशासन और पुलिस के अधिकारी दल बल के साथ मौजूद रहे। टोंक जिला मुख्यालय पर स्वतंत्रता दिवस के जिला स्तरीय समारोह की तैयारी के तहत पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में फाइनल रिहर्सल आयोजित हुई। मुख्य अतिथि के रूप में अतिरिक्त जिला कलेक्टर श्री रामरतन सौकरिया ने परेड का निरीक्षण कर सलामी ली। पुलिस, महिला पुलिस, RAC, NCC और स्काउट की टुकड़ियों ने मार्च पास्ट कर मंच के सामने सलामी दी। रिहर्सल में सांस्कृतिक कार्यक्रम, योगा ड्रिल और सामूहिक व्यायाम भी प्रस्तुत किए गए। जिला स्तरीय मुख्य समारोह 15 अगस्त को पुलिस परेड ग्राउंड में कैबिनेट मंत्री के मुख्य आतिथ्य में आयोजित होगा। 15 अगस्त 2025 को हम जो है स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे और अपना जो जिला स्तरीय कार्यक्रम है यहाँ पुलिस जो लाइन ग्राउंड है वहाँ पे होगा
इसकी आज जो है फाइनल रिहर्सल हमने की है। तो जो कार्यक्रम में 15 को होना है उसके हूबहू हमने टाइमिंग के हिसाब से रिहर्सल की है और बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा है। 41 जिले 41 खबर बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुजय समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।